Hello everyone, welcome to the Thastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents and that is a daily ritual which we do. The very first thing which we are going to cover is the APEC. APEC. ये है क्या? इसके बारे में हम जानेंगे. ये हमारे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पर हमारा जो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से, बिकॉज प्रीलिम्स आर कमिंग. So that is the one, international organizations and all, it comes under that. Next comes the federal frictions, the kind of relation between the central and government and that of the state governments. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन चल रहा है उसकी वजह से, और बहुत सारी खींचतान चल रही है, फ्रिक्शन इज हैपनिंग. वही सारी चीज़ें जो है हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर करेंगे. देन कम्स बहुत ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दी, जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो मेंस के पर्सपेक्टिव से पेपर 2 उसके हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट हो गया, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में कैसे इंपॉर्टेंट होगा. द वेरियस कमीशंस जो कि सेंटर और स्टेट रिलेशन को बेटर करने के लिए एस्टैब्लिश करे गए थे. ठीक है, तो वो नेक्स्ट आता है IAS कोचिंग सेंटर्स प्रोब्ड बाय CCPA. सो यहाँ पर तो हम जानेंगे कि CCPA क्या है एंड यहाँ पे IAS कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनके ऊपर क्या प्रोब, किस चीज़ को लेकर के प्रोब चल रहा है. Right, so all those things we will get to know and the coaching and everything. Then comes the life over death. Life over death. So जो डेथ पेनाल्टी दे दी जाती है उसी से ही रिलेटेड ये एडिटोरियल है. दिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग. ये हमारा जो है CCPA इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. दिस इज ऑफ द मेंस एथिक्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली कम्स. द गवर्नेंस ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस थिंग, इसके परव्यू के अंडर आ जाता है. Okay, next the last one is the most important one and that is the PM प्रधानमंत्री जी ने अभी recently, that is the yesterday itself, PVTGs के लिए डेवलपमेंट मिशन जो है वो एक्चुअली लॉन्च किया है. what it is all about and this is whooping 24,000 crore rupees of the mission. This mission worth this much. So इसके बारे में हम जानेंगे in very much detail and everything. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव प्लस मेंस प्लस एंथ्रोपोलॉजी सोशलॉजी, जहाँ पे भी ट्राइब से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ जाती है वहाँ पे ये जो है वैन प्लस वेलफेयर स्कीम्स इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. ओके, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन. तथास्तु के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आप जो है इसमें से किसी भी कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो यू कैन कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. हियर यू कैन सी वन कोर्स दैट इज द प्री श्योर. इसके अलावा हमारे जो GS फाउंडेशन कोर्स हैं that is also there, so you can inquire for that. And the another one is the CSAT paper 2 का course is also there, so you can inquire related to that also. Pre-sure की classes when it comes to the English medium it is going to start from 27th of November. and जब ये बात होती है हिंदी माध्यम की तो हिंदी माध्यम की शुरुआत होगी 5 दिसंबर से. ओके, so this is, चलो let's get started. So first of all जो हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं that is related to the this particular mission itself. PM Modi launches mission for most backward of the scheduled tribes. and यहाँ पर जो कुछ important point जो होता है, एक तो ये मिशन क्या है हम इसके बारे में जानेंगे. तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया. ऊपर से ये इमेज, दिस इज ऑफ बिरसा मुंडा. तो बिरसा मुंडा कौन थे इनके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है कि ये PVTGs कौन है, ये PVTGs कौन है, हम इनके बारे में जानेंगे. तो ये कुछ 3 जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें दैट वी विल गेट टू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दीज PVTGs. ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं PVTGs एक्चुअली हैं क्या. अगर आप लोगों ने मेरी जो आधारशिला में गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है अगर वो आपने ध्यान से कवर किया होता तो एज ऑफ नाउ यू मस्ट हैव नोन कि PVTGs होते क्या हैं. ओके, सो PVTGs का फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म इज द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है, ये क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं. ठीक है, अब ये एक तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखिए दैट दीज आर द ट्राइबल पीपल ओनली. ठीक है, ये कौन है, ये ट्राइबल पीपल ही है, बट विद इन द ट्राइबल ग्रुप दे आर द वन हु आर वेरी मच वल्नरेबल, जो कि बहुत ज्यादा जो है वो वल्नरेबल है.
what are the things on the, what are the points on which they are being identified कि ये जो है PVTGs हैं, कौन से पॉइंट्स जो हैं जिसको ध्यान रख करके ये कहा जा सकता है कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल है, ये लोग क्या हैं, PVTGs के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गया, एक तो सबसे पहला पॉइंट, दे आर द वन हु आर वेरी मच प्रिमिटिव, दे आर फॉलोइंग दोज थिंग्स, जो कि अभी भी बहुत ही पुराने टाइम वाला ही चीज यूज कर रहे हैं। इट मीन्स द वेरी प्रिमिटिव स्टाइल, द एग्रीकल्चरल टूल्स, द agricultural tools, or you can say the agricultural methods which they are following, जो भी tools हो गए, methods हो गए, जो भी चीज़ें ये लोग agriculture के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही primitive हैं, बहुत ही पुराने हैं। ये एक हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला ये है कि इनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज स्टैग्नेंट, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट रहेगी, यानी कि उतनी ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज नहीं हो रही है, या तो स्टैग्नेंट रह गई है, या फिर इट इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन क्या हो, या तो स्टैग्नेंट हो गई या फिर डिक्लाइन हो गई है। एंड दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, वेरी फ्यू, बहुत ही कम है इनकी पॉपुलेशन, वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत ही कम है पॉपुलेशन में। तो ये वाला पॉइंट जो है वो चीज जो है आप ध्यान में रखिएगा। दे आर नॉट इन पार, एट पार व्हेन इट कम्स टू दी मॉडर्न पीपल, द अदर ट्राइबल ग्रुप्स उनके जैसे डेवलप्ड नहीं है। तो डेवलपमेंट का सेंस जो वहाँ पे ये जो चीज़ है, दे आर नॉट डेवलप्ड हियर, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैसे बात है प्रिमिटिव टूल्स यूज कर रहे हैं तो आप यहीं से समझ सकते हो। एडुकेशन में दे आर क्वाइट lagging, so the education is really very poor, so that is also there. Next come the skills to survive, so that is also not there. So all these type of things are there when it comes to the PVTGs. So obviously बात है, they are the one who are actually not एट दैट पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पर आप बोलो कि ये जो है आगे की तरफ डेवलप करेंगे, ये जो है बेहतरीन तरीके से आगे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ हियर कम्स दी हाउ मेनी PVTGs आर देयर, कितने PVTGs हैं यहाँ पर इंडिया में। सो एज ऑफ नाउ देयर आर टोटल 75 PVTGs, ठीक है, टोटल 75 PVTGs जो हैं वो है यहाँ पर, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज द बिरसा मुंडा। हु वाज दिस बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा जो है ट्राइबल कम्युनिटी के, ठीक है, एंड ही वाज द वन हु फॉट अगेंस्ट द मिशनरीज, हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। Sorry. So they were the one who fought against the, he was the one who fought against the Britishers, ठीक है। Britishers के खिलाफ क्यों? The tribal people were facing lot of problem because the Britishers, उन्होंने क्या किया, ट्राइबल लोग थे, हैं कौन भाई, ये वो लोग जो कि जंगलों में रह रहे थे एक जमाने से, जनरेशन से दे हैव बीन रिसाइडिंग ओवर देयर इन दी जंगल्स, ठीक है। तो जंगल में हमेशा से वो रहे। अब इन लोगों को इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने के लिए कि यू आर नॉट सपोज टू रिसाइड ओवर देयर, इन सभी को जो है जंगलों से बाहर निकाल करके इन्होंने बाहर जो है इनको जबरदस्ती बसने पर मजबूर कर दिया। एंड देन व्हाट दे डिड कि ये अगर ट्राइबल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में जाते इन ऑर्डर टू कलेक्ट थिंग्स विच दे, देखो जब इनके लिए फॉरेस्ट जो है उनकी वो अपना घर समझते हैं भी, अभी भी वही सीन है, ठीक है। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम का मैं बात बोल रही हूँ कि एकदम से इन लोगों को क्या किया, ट्राइबल ग्रुप्स को इनको बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद दे वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड, एंड वहाँ से किसी भी तरीके की जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, टिम्बर्स हैं, कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, whatever things they couldn't actually take it from the फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट से जो है कोई भी चीज नहीं लेकर के आ सकते थे। द हनी ऑल्सो, एनीथिंग इवन इफ समथिंग इज लाइंग ऑन द ग्राउंड देन ऑल्सो दैट they could not brought, okay, so that was the thing. So they were actually taken out from forest areas, ठीक है।
तो फॉरेस्ट से उनको बाहर निकाल के उनको सेटल करने के लिए जबरदस्ती किया गया। एंड फ्रॉम जनरेशंस दे वर द वन हु हैड बीन रिसाइडिंग ओवर देयर, दे वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट से जो है किसी भी तरीके की कोई चीज जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते थे। they were not allowed to do that. Apart from that the missionaries were there, क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो वहां पर आए और ये मिशनरीज क्या करते थे, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग पीपल ऑन द नेम ऑफ गॉड, उनको जो है वो कन्वर्ट करने लगे। सो दिस वाज द सीन, सो दीज वर द थिंग्स। अब ये इमोशनली अगर आप देखो कि वहाँ पे ये जो ग्रुप है दे वर फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज, इनके लिए एक ऐसा हो रहा था कि सपोज कि आपके घर में से आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई आकर के बाहर निकाल दे और आपको जो है उस घर में वापस नहीं जाने दे, जिसको कि जन्मों से जनरेशन से जो कि आपका घर रहा है। इट वॉज लाइक दैट ओनली। एंड देन कम्स द मिशनरीज ऑल्सो। Now when it comes to the tribal people, these tribal people are those people जो कि बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से लोगों के मतलब गॉड उनके लिए क्या है, द फॉरेस्ट, द नेचर, ऑल दोज थिंग्स आर गॉड फॉर द ट्राइबल पीपल। दे हैव बीन प्रेइंग देम, उन्हीं को ही हमेशा से जो है वो वर्शिप करते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का देखो तो वो सभी जो ट्राइबल्स थे, all of us were the tribals only. So those people were in the northeast area, you will see the mostly the people are the Christians now. Why? Because of the Christian missionaries only. ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं ये सारी चीजें कर रहे थे, तो बिरसा मुंडा was the one who couldn't keep quiet and he was the one who actually fought against this. Okay. So he was the one who did this thing. He was a freedom fighter. He fought against all these wrongdoings which were happening at that particular time. Okay. So इन्होंने जो है लोगों को लीड किया एंड लोगों को जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा। तो he was that person actually. Okay, so here comes the everything related to that, the Birsa Munda and the PVTGs. Now comes mission. This mission. So yesterday itself when it was the birth anniversary, इनकी जो है वो birth anniversary थी कल के दिन, तो 24,000 करोड़ रुपीस की प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ये दोनों ही लॉन्च करे गए हैं। ठीक है, ये जो है लॉन्च करे गए हैं। अब ये जो इसका फोकस क्या है, इसका फोकस है कि गवर्नमेंट जो भी किसी भी तरीके के जो भी स्कीम्स लेकर के आती है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल पीपल के लिए, तो उन लोगों की भलाई के लिए वो जो स्कीम्स जो है वो एक्चुअली काम करे भी। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ही रिलीज द 15th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान पे आउट टू द फार्मर्स and even dedicated a host of projects worth 7,000 crore rupees to the nation also. तो 7,000 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है प्रधानमंत्री किसान पे आउट जो कि फार्मर्स के लिए है तो उसको भी रिलीज किया गया। ये सभी चीजें हुई। इसके अलावा जो है रांची में IIM कैंपस जो है कैंपस ऑफ द IIM इन द रांची वो भी लॉन्च करने की बात हुई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स कोल, रेलवेज, रोड्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सेक्टर्स झारखंड, क्योंकि बिरसा मुंडा वहीं के थे, तो ये सभी जो है वो करने की यहाँ पर कल के दिन जो है ये सभी चीज़ों को से रिलेटेड बात हुई। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ये जान लेते हैं कि ये मिशन में जो है दिस प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम, इसका जो मेन फोकस है इट इज गोइंग टू बी ऑन दीज आर द ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल लोगों के लिए क्या दिक्कत होती है, सो दे आर द वन हु आर नॉट हैविंग प्रॉपर हाउस। ठीक है, इस ऐसे रिलेट करोगे तो यू वुड बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स। ठीक है, सो सेफ हाउसिंग इज द फर्स्ट थिंग। घर हो गया। अब जंगल में जो है अब वहां से आप बाहर निकले, आपके पास घर हो गया। अब प्रॉपर स्रोत तो नहीं है ना आपके पास पानी के लिए प्रॉपर, सो हियर कम्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड द सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये दूसरा चीज प्रोवाइड करने का है। ये आपको जो है घर मिल गया, पानी मिल गया, सैनिटेशन का प्रॉपर मिल गया। उसके बाद आ रहा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला चीज, खाना पीना भी हो गया, हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे दिया। अब आता है जब आपका शरीर स्वस्थ है, आसपास का सब चीज ठीक है, तो अब आता है आपकी पढ़ाई लिखाई की बारी।
सो नेक्स्ट आता है योर एजुकेशन, एंड एजुकेशन आप एजुकेशन की बात करें या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, ये सभी तभी होंगी जब बेटर एक्सेस रहेगा आने जाने का कहीं पे, ठीक है। सो बेटर एक्सेस टू रोड्स इन सेटलमेंट्स फॉर बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लिंक कर लोगे तो यू कैन रिमेंबर थिंग्स वेरी इजीली। तो इस तरीके से यू कुड रिमेंबर, रिकॉल, सारी चीजें हो गई ध्यान में, ठीक है। सो इसका जो मेन एम यही है, जब भी आप किसी तरह कोई मिशन जो है वो पढ़ते हो तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चीजें वो प्रोवाइड करेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसका एम क्या है, पीवीटीजीज के लिए बेनिफिट, मतलब पीवीटीजीज को ये टारगेट करे तो टारगेट बेनिफिशियरीज वही है, यहाँ पर ये इनका एम है, इनका ऑब्जेक्टिव है, ये काम करने का है। ये डेवलपमेंट मिशन की जब बात करते हैं तो कौन से यूनियन बजट में इसको जो है इसके बारे में कहा गया था, तो ये 23-24 इसी साल का जो बजट था उसी में ही इसको अनाउंस किया गया था 1 फरवरी 2023 को। उस टाइम ही जो है गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपीस का जो है वो एलोकेट कर दिया था इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर के अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दिस हैड बीन डन एंड इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये सभी चीज है। अब ये सभी के पीछे ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शंस आ रहे हैं एंड इलेक्शंस हो भी रहे हैं, सो इसकी वजह से दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, राइट। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू द जस्टिस। जस्टिस क्या हैंग करके होती है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू दैट थिंग ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो लाइफ ओवर डेथ, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिसेंटली ये जो पार्लियामेंट्री कमी, देखो कभी भी कोई बिल जो आता है, अभी तक आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि जब भी कोई बिल पेश किया जाता है तो वो सभी डिस्कशन एंड ऑल वो सारी चीजें होती हैं सभा में, दोनों ही सभाएं में, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज दैट इट इज सपोज टू बी सेंड टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। तो रिसेंटली 3 बिल आए थे, अगर आपको ध्यान होगा, तो उसमें जो आईपीसी, जो इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, इन सभी को चेंज करने की बात करी गई है, ठीक है। तो उसी में ही एक है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता जो है इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था, तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उन्होंने यहाँ पर ये जो आर्टिकल में ऑथर कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी डेथ पेनल्टी को लेकर के किसी तरह के कोई ऑब्जेक्शन जो है वो एक्चुअली रेज नहीं किया। दिस इज बीइंग सेड दैट कि डेथ पेनल्टी को जो है कंप्लीटली ही हटा देना चाहिए हमको, अपना ये जो मतलब पनिशमेंट्स की जो बात आती है, जब भी डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो कब दिया जाता है, व्हेन इट इज बीइंग सेड दैट कि दिस इज समथिंग व्हिच इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और इतनी ब्रूटैलिटी से, इतना ज्यादा ब्रूटल तरीके से इस तरह कोई हरकत हुआ है विच इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस एंड इन दैट द डेथ पेनल्टी इज बीइंग अनाउंस्ड, तो वो किया जाता है एंड दिस इज द एक्सट्रीम काइंड ऑफ द पनिशमेंट विच कुड बी एक्चुअली गिवन। इससे इसके अलावा जो एक्सट्रीम लेवल का रहता है दैट इज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको कि हम हिंदी में आजीवन कारावास भी कहते हैं। तो ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दैट व्हाट काइंड ऑफ क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय द person on the basis of that itself. So here the whole article is actually talking about this thing only, that why the parliamentary committee has not actually said ask for this thing कि हमको जो है इसको हटा देना चाहिए। Let's check out this thing. So it has not made a recommendation to abolish the death penalty. इस चीज को लेकर के जो है काफी दुख जो है वो यहाँ पर व्यतीत किया जा रहा है by the author. Now its observation is limited to remark that it has understood that the reason for a passionate argument against the death penalty is that the judicial system can be fallible and to prevent an innocent person from being wrongly sentenced to death, because many a times this could actually happen also कि कोई innocent person हो सकता है जिसके ऊपर जो है कोई केस चल जाए, उसके पास वैसे कुछ एविडेंस ही नहीं हो, सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस इस तरीके से हो कि वो इनोसेंट पर्सन जो है वो फंस जाए एंड उसको जो है सेंटेंस दे दी, डेथ सेंटेंस जो है वो दे दिया जाए। तो अगर हम इसको डेथ सेंटेंस को ही ऑल टुगेदर अगर हटा देंगे तो एट मैक्स जो उसको पनिशमेंट मिलेगी दैट वुड बी ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इटसेल्फ। तो दैट इज ऑल्सो
being pointed out over here. यहाँ पर जो है इंस्टेंसेस की बात, अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि अगर लोअर मतलब ट्रायल कोर्ट्स की अगर आप बात करो तो ट्रायल कोर्ट्स में डेथ पेनाल्टी का जो पनिशमेंट है वो इट इज ऑन राइज, बट व्हेन इट कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट वहां पे जो डेथ पेनाल्टी के जो जजमेंट्स आर मतलब नॉट द जजमेंट्स, मतलब वहां पे जो अवॉर्ड किया जा रहा है डेथ पेनाल्टी, दैट इज एक्चुअली डिक्लाइनिंग. इट इज नॉट इंक्रीजिंग बट वो जो है वो डिक्लाइन कर रहा है. बट ट्रायल कोर्ट्स में जो है ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीज समझ में आ रही है कि भाई हम जो है किसी भी तरीके से क्राइम को एक्चुअली डेथ पेनाल्टी देकर के हम नहीं रोक सकते हैं कि हाँ भाई हमने डेथ जो है वो डेथ पेनाल्टी दे दी तो अब इस तरीके का कोई क्राइम जो है वो बेसिकली नहीं होगा. एज यू कैन सी देयर आर लॉट मेनी पीपल हु हैड बीन हैंग्ड फॉर देयर क्राइम बट स्टिल द रेप इज गोइंग ऑन, स्टिल द attack or the terrorist attacks are on, right? So all these things are still going on, but what is the meaning when we are we are awarding this thing death penalty? हम जो है वो कर रहे हैं, उस बड़े लोगों को जो है हैंग भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर क्राइम जो है वो नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, राइट? नाउ यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं उन्होंने ऐड किया है नोट ऑफ डिसेंट to respond, also highlighted the argument that capital punishment has been shown to be no deterrent, that imprisonment for the remainder of the convict's natural life will be a more rigorous punishment and provide scope for reform, and that most of those on death row came from underprivileged backgrounds. The other point here is being said that कि जो death penalty जिनको ज़्यादातर मिल रही है those are the people जो कि underprivileged background से आते हैं, उनके पास उस तरीके के sources नहीं है जिसको use करके they could actually escape that kind of punishment. And it is also being pointed out that कि जब ये बात आती है life imprisonment की तो that is also a very harsh kind of punishment, बहुत ही rigorous punishment है वो भी, because throughout the life you are there within those walls only. 3 bills जो है जिनको प्रपोज किया गया, proposing a new body of criminal law, and ये जो है सब्सटीट्यूट करेंगे IPC को, CRPC को और एविडेंस एक्ट को, तो ये जो है ये सभी पॉइंट्स जो हैं वहां पर भी काफी हद तक वैलिड होते हैं. अब ये भारतीय न्याय संहिता की जो बात कर रहा है, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को क्या डिफाइन किया गया है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज अ टर्म फॉर द रिमाइंडर ऑफ वंस नेचुरल लाइफ, एंड दिस शुड बी द डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव टू द डेथ सेंटेंसेस. कि BNS के लिए यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में ये पॉइंट कहा गया कि भाई अगर मतलब डेथ पेनाल्टी का ऑल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेटिव के सेंस में क्या आएगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट आएगी. और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या? आपकी जो नेचुरल लाइफ है, जो नेचुरल डेथ होना, नेचुरल जो आपकी जिंदगी है नॉल, तो वो टाइम पीरियड तक जो है जब तक आप जीवित हो नेचुरली, तो अप टू दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर सपोज टू बी देयर विद इन दी वॉल्स, विद इन दैट पर्टिकुलर प्रिजन. नाउ द केस फॉर अबॉलिशन विल गेन स्ट्रेंथ. अब ये जो डेथ पेनाल्टी के अबॉलिशन को लेकर के ये जो पॉइंट है, ये तभी जाकर के इट कुड गेट अ गेन, एक तरीके से इसको पुश तभी मिलेगा इफ द ट्रेंड ऑफ सीकिंग प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ लाइफ convicts on political grounds is arrested and life terms without remission becomes more common. So if these two things are actually becoming, wherein the remission become more, where the life terms without remission becomes more common, then only the death penalty kind of thing would be there, जिसको मतलब जिसको कि हम रिमूव कर सकते हैं. रेमिशन की जहां तक बात कर रहा है तो इट शुड बी ऑन द ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, शुड बी अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट and a never source of political controversy. It should be on the basis of the humanitarian thing, ना कि political concept जो है वो यहाँ पे नहीं डालने के लिए. तो पूरा का पूरा यहाँ पे यही पॉइंट कह रहे हैं कि डेथ पेनाल्टी को हटाओ और ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको भी थोड़ा सा जो है लीनियंट बनाने के लिए. बट ओवरऑल द पॉइंट इज कि वी आर सपोज टू एलिमिनेट द डेथ पेनाल्टी फ्रॉम हियर. ओके, उसको पूरी तरीके से हटाने की जरूरत है. Next comes कि why IAS coaching centers being probed by the CCPA. CCPA, तो CCPA क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ठीक है,
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ये क्यों प्रोब कर रही है आईएएस कोचिंग सेंटर्स को? तो आप लोगों ने, आप सभी जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को ये पॉइंट पता ही होगा कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं मैक्सिमम, और इफ आई से मतलब किसी को एलिमिनेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, एवरीवन इज लाइक दैट ओनली। सो तो दिस यू मस्ट हैव हर्ड दिस पर्टिकुलर मीम कि कोई जो सेलेक्टेड बंदा कभी किसी टाइम जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से होकर भी गुजरा होगा तो उसकी फोटो जो है कैमरा में आ गई हो, सो दैट ऑल्सो दे क्लिप एंड दे से कि ये जो पर्सन है हैज एनरोल्ड ओवर हियर, ठीक है, वो जो है वो यहीं से ही पढ़ा है, उसको ये एक तरीके से जो है वो पॉइंट जो उसके ऊपर टैग लगा देते हैं। And you must have seen that all the toppers are from every institute, all the toppers, whether you talk about the top 10, top 100 or all of them. In this itself, it has been found out, ये जो पूरा इसमें पूरा चल रहा था, ये जो पूरा इन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया, CCPA जो है पूरी स्टडी कर रही थी, जान रही थी, तो उसमें ये चीज़ पता चला कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे उन्होंने ये क्लेम किया था, जहां पे उन्होंने ये क्लेम किया कि जैसे 682 लोग जो हैं वो दैट 682 933 लोग जो हैं वो सिलेक्टेड थे, इतनी टोटल पोस्ट थी, उसमें से 682 लोग जो हैं वो यहीं से ही पढ़े, वो दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो जो है उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते थे। बट मजे की बात ये है कि वहां पे जो सबमिशन था उसके हिसाब से 673 ही जो स्टूडेंट्स थे वो आए। अब उसमें से देखो जो ज्यादातर आए हुए थे दोज वर ओनली फॉर द मॉक इंटरव्यूज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यूज के लिए। और एक पॉइंट यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखिएगा, जो मॉक इंटरव्यूज के लिए जाते हैं ना, तो वो मॉक इंटरव्यूज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनका सिर्फ इंटरव्यू ही दे देना वहां पर, और उसके बाद अगर सपोज 100 लोग दिए उसमें से 4 लोग भी अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है एडवर्टाइजिंग हो जाती है दैट दीज स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली स्टडीड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, तो उसी चीज को काफी ज्यादा जो है वो प्रमोशन किया जाता है। तो यू मस्ट हैव सीन द बड़ा बड़ा बिल बोर्ड्स एंड एवरीथिंग इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो कि पूरे टॉप 10 ही हमारे इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, टॉप 100 टॉप 50 ही हमारे इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो ये सारी चीजें जो है मतलब एक तरीके से ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग जो है वो हो रही थी, एंड ये एक तरीके से मिसलीडिंग है, ठीक है, ऑल दीज आर द मिसलीडिंग। अब यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि इसको कैटेगराइज किया जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के, ध्यान में रखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 क्लॉज 28 में इसको जो है वो डाला जा सकता है, जिसको कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के, जो कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज 28 किसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि मिसलीडिंग है। दे वर नॉट द स्टूडेंट्स, दे वर देयर जस्ट फॉर द मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के लिए वो वहां पे गए हुए थे, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जो सेलेक्टर जो रहे हैं कैंडिडेट्स, दे वर देयर जस्ट फॉर द मॉक इंटरव्यू इटसेल्फ। अब यहाँ पर जो ओनर्स है डेफिनेटली इट इज देयर ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके की नाम मैं नहीं लूंगी, बट बहुत सारे यहाँ पर हैं, कुछ लोगों के ऊपर फाइन भी है, ढेर सारे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन सभी के ऊपर ये जो है वो एक तरीके से केस चल रहा है दैट व्हाई यू वर एक्चुअली डूइंग दिस थिंग, मिसलीडिंग है, बहुत ज्यादा गलत है। अब एक ही जो टॉपर है वो इतने सारे इंस्टीट्यूट से कैसे पढ़ा हो सकता है? दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग, हाउ इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, एंड एवरी इंस्टीट्यूट इज लाइक दैट, नहीं ये टॉपर जो है वो हमारे इधर से ही इसने पढ़ाई करी हुई है। Okay, so here the actually onus is not only on the coaching institute but also on those toppers also, जो कि ये जाकर के कह देते हैं जहाँ पे भी उनको बुलाए वहाँ पे दे आर लाइक कि हाँ भाई इन्होंने जो है हमने यहाँ से पढ़ा है। उसके बाद कहीं यहाँ और जाएंगे तो वहाँ पे भी द सेम थिंग, एक भाई 4 पेपर जीएस पेपर, आप कहाँ से पढ़े हुए हो, एक ऑप्शनल है, कहाँ से पढ़े हुए हो, राइट। सो एक तरीके से दैट ऑल्सो शोज दैट व्हाट काइंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स आर एक्चुअली देयर who have done this thing, जो जिन्होंने इस तरीके के किया है। तो यू कैन सी डेफिनेटली कि सिस्टम का पार्ट वो किस तरीके से बन गए होंगे और ऑटोमेटिकली। खैर, नाउ द कोचिंग इंडस्ट्रीज,
हियर इट इज बीइंग सेड दैट कि एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर आप बात करो तो नीट की बात करो आप, और IIT की बात करो आप, UPSC कोचिंग्स की बात करिए, या फिर SSC की बात करिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करिए, ग्रुप डी के भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप बात करोगे तो everywhere the coaching institutes are like booming like anything on the name of this thing only, that is the गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे IIT एंड MBBS के कोर्सेज के ऊपर जो है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बूम कर रही हैं। एंड हियर इट हैज बीन सेड दैट कि 2030 तक बाय 2030 1.7 लाख करोड़ रुपीस का जो ये पूरी इंडस्ट्री हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी सो ह्यूज। एंड यहाँ पे ये जो ग्रोथ है, it actually grows at a compounded annual growth rate of 14.07% की ग्रोथ जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है इन दिस 2023-2030 तक जो है इस तरीके की ग्रोथ जो है यहाँ पे देखना होगा। 1.7 lakh crore rupees, it is really very huge. This has been found by a Pune based consultancy, Infinium Global Research LLP. Okay. Now one more thing has been pointed out over here कि जो education है it has emerged as one of the most violative sectors in the advertising की अगर बात करें तो education जो है वो काफी ज्यादा violate कर रहा है बहुत सारे issues, बहुत सारी चीजों को। most violations जो हो रहे हैं it is actually done in the areas of leadership claims, placement to the best colleges, ठीक है, प्लेसमेंट हो रहे हैं हमारी तरफ से, इतने प्लेसमेंट्स हो गए, उतने प्लेसमेंट्स हो गए, उसके बाद जब बच्चा जो है कॉलेज ज्वाइन कर लेता है फिर पता चलता है प्लेसमेंट ही नहीं है, वहां पे कंपनीज ही नहीं आ रही है, 2 बच्चों के भी नहीं हो पा रहे हैं। दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सक्सेस अश्योरेंस जो देते हैं इस तरीके से कि यू मस्ट हैव हर्ड देयर आर पीपल हु हैड एक्चुअली सेड कि अगर मेरे इसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आए तो मुझे चौराहे पर जो है ये कर देना। दीज काइंड ऑफ थिंग्स also comes from the education industry itself. This is actually letting down the level of the teachers। एक तरीके से जो टीचर्स का एक ओहदा माना जाता है, गुरु को जो एक ओहदा हमारे यहाँ पे दिया जाता है भारत में, तो वो ओहदा जो है इन सारी चीजों की वजह से वो एक्चुअली में गिर रही है। खैर अब यहाँ पे ये जो है now there is a fierce pressure also there in the education. Misleading ads in the category often perpetuate the problem and end up targeting the vulnerable students and the parents also. There is a coaching institute. What they used to do, they will be calling the parents and parents को call करके बोलेंगे अगर आपका बच्चा जो है 9th में, आपका बच्चा 7th में है, अगर वो अभी से नीट की तैयारी नहीं करेगा, अभी से अगर उसने IIT की तैयारी नहीं करी तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। Just imagine the kind of pressure they put in the brains of the parents and as well as in the brains of the students also. 7वीं कक्षा में है, 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, 9th क्लास में, the students are being put in like that, right? All those things has been feeding, is being fed into their mind. और उसके बाद जो उनको कहा जाता है कि भाई हमारी फीस जो है बस इतने लाख रुपए है, यू जस्ट पे इट, एंड द पीपल वर पेइंग, एंड अल्टीमेटली पे करने के बाद जो है उनको किसी से कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को तो बहुत ही अच्छा जो है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है किसी तरीके से। दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। द रिलेशनशिप बिटवीन देम, द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड द parents or the student, you can say it is just of that of the customer and the seller, that's it। इस तरीके से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, right? So these are the things, so you actually have to be really very vigilant while opting for any kind of the coaching institute, right? So these are the kind of things। categorizing market, अब यहाँ पे कह रहे हैं मार्केट को कैटेगराइज किया जाए तो हायर जो एजुकेशन है ये मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा है, एंड हियर कम्स द 32.75% इन 2022 इट हैज बीन देयर। माइग्रेशन की बात करो तो माइग्रेशन इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। कोचिंग सेंटर की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। देयर आर लॉट मेनी पीपल हु आर, जैसे मैंने कहा नीट और IIT के लिए लोग जो है कोटा को मानते हैं, UPSC की कोचिंग के लिए लोग ओल्ड राजेंद्र नगर, इनके ऊपर अब मूवीज भी बन रहे हैं, सीरीज भी बन रहे हैं, वो भी बहुत फेमस हो रहे हैं। सो द पीपल आर ज्वाइनिंग, द पीपल आर कमिंग ओवर देयर इन ऑर्डर टू गेट द
कोचिंग का वाइब चाहिए मेरे को, यूपीएससी का वाइब चाहिए, तो दे आर कमिंग ओवर देयर, उसको स्टडी कर वहां पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हब बन रहे हैं। अब जब ये सारे प्लेसेस इस तरीके से हब बन रहे हैं, बन गए हैं ऑलरेडी, दे आर द हब, अब ये बन गए हैं, तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, द रेंटिंग एंड ऑल एवरीथिंग बिकम्स रियली वेरी कॉस्टली, द काइंड ऑफ एनवायरमेंट, द प्रेशर, यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव हर्ड कि किस तरीके से कोटा में जो है इतनी सारे जो है सुइसाइड्स हो रहे हैं। तो प्रेशर ऑल्सो कम्स ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो फॉर द बेस्ट रिजल्ट, एंड वहां पे बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं तो जे फाइनली पेरिश, दे जस्ट गिव अप देयर लाइफ, एंड अल्टीमेटली लॉस किसका होता है, फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नो इट इज फॉर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स, जिनको की कस्टमर कंसीडर करके रख दिए हैं। दैट्स इट। खैर चलो, now let's move on to the next topic, and that is of the APEC. What is this APEC? AP is the Asia Pacific Economic Cooperation. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, which is really very important. Asia, ठीक है, and this P is for Pacific, E is for economic, and C is for cooperation. ठीक है, सो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जितने भी ग्रुपिंग्स होती हैं, ठीक है, उन सभी ग्रुपिंग्स में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर कंट्रीज बोले जाएंगे, बट यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर्स ना बोल करके उनको इकोनॉमीज बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, इकोनॉमीज, ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा। राइट नाउ वेयर, यहाँ पे वो कंट्रीज हैं जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में आती हैं। सो हियर यू कैन सी इन द मैप इटसेल्फ, राइट, सो एशिया एंड पैसिफिक, सो दिस इज द पैसिफिक ओशन, एशियन कंट्रीज, राइट, एंड यहाँ पे जो पैसिफिक कंट्रीज, जो पैसिफिक ओशन के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी, ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ द APEC, एपेक जो है इसके मेंबर होते हैं। प्लीज डू रिमेंबर दीज नेम्स, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसके कौन कौन से कंट्रीज हैं इसमें, सो हियर द कंट्रीज आर ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, हांगकांग, which हांगकांग एंड ताइवान जो है, यहाँ पर ये दोनों ही जो है पार्टिसिपेट करती हैं APEC में एज अ डिफरेंट, ये जो है चाइना का पार्ट बन के उसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, दे पार्टिसिपेट ओवर देयर एज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ चाइना नाउ द फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइनीज, ताइपेई, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, Peru and Chile. Here another point you have to keep in your mind that India is not the economy. It means it is not the part of APEC. दो इंडिया ने जो है इसमें अप्लाई जरूर किया है, इंडिया हैज अप्लाइड कि हमको भी जो है इसकी मेंबर कंट्री जो है वो एक तरीके से बननी है। तो इंडिया ने 1991 में ही रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दी थी, एंड ऑन व्हाट बेसिस इट हैज सेंड द रिक्वेस्ट कि हम जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि पैसिफिक रीजन में तो आता नहीं है इंडिया कहीं से। ठीक है, इफ यू सी ओवर हियर पैसिफिक रीजन में तो आता नहीं है, सो जितने भी पैसिफिक रीजन वाले हैं वो सभी तो पार्ट है ही हैं इसी के, ऑलमोस्ट, नॉट एवरीवन बट ऑलमोस्ट ये सभी जो है इसके पार्ट तो है ही हैं, राइट। सो हियर कम्स वन थिंग कि इंडिया ने कौन से बेसिस पे किया, तो इंडिया कहता है कि हमने जो है इसको बेसिकली ज्वाइन करने के लिए इसलिए कहा बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल, हमारे पास वो पोटेंशियल है, वी आर द पोटेंशियल साइज ऑफ द इकोनॉमी, एंड जोग्राफिकल लोकेशन इंडिया की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। डिग्री की बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया का जो है ट्रेड इंट्रैक्शन भी इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी अच्छा खासा है, सो दैट इज द रीजन। नाउ एपेक्स का जो है वो रोल क्या है इसका, so it is of the free trade, so it is related to the trade itself, that is why the economy's word actually has been used। so free trade, ट्रेड टैरिफ को कम करना और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है इसको प्रमोट करना, ये जो है इसका ये मेन काम रहता है। ठीक है, 1991 में सियोल डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें कि एपेक मेंबर इकोनॉमीज दे प्रोक्लेम द क्रिएशन ऑफ लिबरलाइज्ड फ्री ट्रेड एरिया। अब इन्होंने लिबरलाइज्ड फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करने की बोली कहाँ पर, पैसिफिक रिम में,
एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि ये जो पैसिफिक रिम है यहाँ पे हम लिबरलाइज तरीके से फ्री ट्रेड कर सके. सो दैट इज व्हाट दे हैड सेड कि हम इस तरीके से वी वुड लाइक टू डू द ट्रेड ओवर देयर. ठीक है, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? सो 21 मेंबर्स आर देयर बिकॉज ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर द फोकस ऑफ द ग्रुपिंग ओवर हियर. ठीक है, so these are the points related to this thing. Now let's come to the one last topic of the day, and that is the center और state के बीच में जो relation है, the price of persistent federal frictions. तो जो friction हो रहा है काफी ज्यादा center और state के बीच में, उससे related है. So over the years center और state के बीच में जो है friction हमेशा से होते ही रहे हैं. This is not something which is new. This is not something which is new. So पहले जो है सरकारिया कमीशन was there. ठीक है, right? So do read about these commissions and all. So ये commissions जो थे that was there in order to for the improvement of the center state relation, की center state relation जो है वो किस तरीके से improve किया जा सकता है for that matter only. Right, here what they are talking about, here it is being said that कि सेंटर के पास जो है काफ़ी सारी चीज़ों का होल्ड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कंट्रोल, एज कम्पेयर टू व्हेन इट कम्स टू द स्टेट्स. सेंटर काफ़ी सारे इस तरीके से स्कीम्स लेकर के आ गया है दैट इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दोज स्कीम्स, अगर आप चाहते हो बेनिफिट्स उन सारे स्कीम्स का, तो यू हैव टू फॉलो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. जब तक आप उस पर्टिकुलर पेज पे नहीं आ जाते हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स ओवर हियर. सो जब एक बार स्टेट्स उस तरीके से कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उस चीज़ को मैनेज करना, इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर जो है ध्यान देना, एंड एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट ईजी एंड ऑल. बट व्हेन इट कम्स टू द डिसेंट्रलाइजेशन काइंड ऑफ थिंग, दैट इज एक्चुअली नॉट देयर, क्योंकि स्टेट्स के पास उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर फ्रीडम नहीं हो पाता है. दैट इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड ओवर हियर. नाउ यहाँ पे आज के टाइम में जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन हो गया है, दैट इज quite like the give and take kind of equation is there, कि आप हमको इतना दो तो हम आपको इतना देंगे टाइप. सो गिव एंड टेक वाला जो सिचुएशन है उस तरीके से यहाँ पर हो गया है. एंड देयर आर वेरियस साइट, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सेंटर और स्टेट के बीच में हो रही हैं. दीज इंक्लूड दी होमोजिनाइजेशन ऑफ सोशल सेक्टर पॉलिसीज. सोशल सेक्टर पॉलिसीज से रिलेटेड है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. Functioning of regulatory institutions and the powers of the central agencies as well. Okay, apart from that, when it comes to the apex bodies, they have even often attempted to increase their influence and push states in directions that are amenable to that of the center also, because they want to align them. Okay, align करने की कोशिश करते हैं. When the central has the upper hand, सेंटर के पास जो अपर हैंड कब होता है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जिसमें से पहला ये है, the spread of center span of activity leads to a situation where center starts crowding out the states in terms of the investments. Investments के टर्म पे जो है वो क्राउडिंग अलग तरीके से. अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, देयर आर सर्टेन स्टेट्स जहाँ पर कि एक्सपेंडिचर सेंटर की तरफ से अच्छा खासा जा रहा है, जो फ्लो है, अमाउंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, द स्पेंडिंग इज रियली वेरी गुड. सो वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में अच्छा खासा फ्लो जा रहा है 2021 से लेकर के 2021-22 एंड 2021-22 एंड 2023-24 की अगर आप बात करो तो. ठीक है, एंड अकाउंटिंग फॉर हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय 16 स्टेट्स. अब यहाँ पे दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेंटर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया पीएम गति शक्ति, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू इनकॉर्पोरेट स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अचीव द इंटीग्रेटेड प्लानिंग and coordinated implementation and infrastructure connectivity projects. This is what they were trying to do. ठीक है, ये करने के लिए अब जितने भी states और union territories हैं, they had to do this thing. उसको जो seamless implementation के लिए they had to do this thing. उसको अलाइन करना है. जस्ट नाउ जो चीज़ मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से जो फ्रीडम है स्टेट के पास वो यहाँ पे कर्टेल हो जा रही है. ओके, दूसरा यहाँ पर मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, दूसरा है फिजिकल कंपटीशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. एक तरीके से सेंटर को स्टेट का साथ दे करके उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए.
बट यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में ही जो है एक तरीके से कंपटीशन जो है वो चल रही है। इन द फेडरल सिस्टम फिस्कल कंपटीशन मैनिफेस्ट बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है, तो ये रीजन्स या फिर स्टेट्स के बीच में होना चाहिए, बट यहाँ पर किसके बीच में हो जा रहा है, सेंटर और स्टेट के बीच में एक तरीके से कंपटीशन जो है वो चल रही है। द सेंटर विथ एनहांस्ड फिस्कल स्पेस हैज मोर स्पेंडिंग पावर, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर के पास ज्यादा स्पेंडिंग पावर है, राइट। इफ द स्टेट वांट्स टू टेक लोन फ्रॉम आउटसाइड, ओवर देयर आल्सो सेंटर प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो यहाँ पे इनके पास जो स्पेंडिंग पावर अच्छी खासी होती है। वहीं पे ही अगर स्टेट की रेवेन्यू की बात करें, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द नॉन टैक्स रेवेन्यूज, इट रिमेन फ्लैट एज पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजिंग नॉन टैक्सेस are confined to a smaller sphere due to direct provisioning of many utilities and services by that of the center itself. So here again the center is and the benefit, not that of the state. तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो क्या हमने देखा कि एकदम सीमलेस करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आना होगा, उनको एक ही तरीके से काम करने का है, तो स्टेट के पास किसी तरीके की कोई जो फ्रीडम वाला सिस्टम नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ये चीज देखा कि देयर इज अ काइंड ऑफ कंपटीशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट के बीच में ही है, एंड जो फिस्कल एक तरीके से फिस्कल फ्रीडम है दैट अलाइंस विद द सेंटर, नॉट दैट विद दैट ऑफ द स्टेट ओवर हियर, ठीक है। नाउ द इनएफिशिएंसीज, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, inefficiencies associated with the parallel policies. Federal aberrations lead to either center or the states duplicating the others policies. यहाँ पे फिजिकल इश्यूज भी आ रहे हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली डुप्लीकेटिंग दी पॉलिसीज। यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करा तो वहाँ पे चेंजेस आए, पेंशन सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस आए एट द नेशनल लेवल, बट यहाँ पर कुछ जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स ने एनपीएस को इनिशियली ज्वाइन किया, फिर लेटर ऑन वो वहाँ से रोल बैक कर गए, तो वहाँ पे चेंज करने का उनको कितना सारा खर्चा पानी लगा, लेटर ऑन फिर से रोल बैक करने के लिए कितना खर्चा पानी लगा, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो अलाइनमेंट एक तरीके से अगर कहे सो दैट इज ऑल्सो नॉट देयर, राइट। सो द इमर्जेंस ऑफ सच पैरेलल स्कीम्स, जो कि पैरेलली चला रहे हैं, सेंटर अपने लेवल पे नेशनल लेवल पे चला रही है, वहीं पे स्टेट अपने छोटे लेवल पे चला रहा है। सो ये जो पैरेलल स्कीम्स हैं दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज हैम्परिंग, ठीक है। तो पैरेलल स्कीम्स आर ऑल्सो देयर विच इज एक्चुअली hampering, right, is mainly due to the trust deficit prevailing in the federal system, the fiscal costs of which have long run consequences on the economy. Okay, so all these things have a very long drawn problematic things. Okay, so 3 points we have already done. Now अब इनएविटेबल इंटरडिपेंडेंस की, अब इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो दिस इज वेरी ऑब्वियस, सेंटर इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट स्कीम्स। कोई भी चीज को जो है इम्प्लीमेंट करना है, सेंटर लेकर के आ रही है, पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट करेगी। स्टेट को किसी तरीके की हेल्प चाहिए, सो दैट इज सपोज टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर इटसेल्फ। तो दोनों एक दूसरे के बगैर जो है वो एक तरीके से नहीं रह सकते, ठीक है। सो फॉर सिक्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेनी इट्स लॉज एंड पॉलिसीज, सेंटर डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स। सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द कंकरेंट स्फीयर्स। States also entrust their executive functions with the consent of the center itself. Executive functions की बात करें तो वहाँ पे सेंटर का कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to the government or agencies of the center under Article 258 Clause A, नहीं 258A, under Article 258A। इस तरीके की इंटरडिपेंडेंस जो है दिस इज इनएविटेबल, मतलब इसको जो है आप किसी भी तरीके से हटा नहीं सकते हो, you cannot do that, right, in a large diverse developing society and needs to be preserved. So this is something which needs to be preserved. This is not something जिसको कि आप किसी भी तरीके से eliminate कर दो, okay. So this is what we have covered in today's news analysis. A lot of important things, many important stuff which we have learned today. I hope you people enjoyed. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.